ये चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल 3 है। इसमें ए पार्ट जो है, इसका फर्स्ट पार्ट ये क्या रखा है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इनके बीच का कूलाम और ग्रेविटेशन फोर्स का कंपेयर क्या करो। तो कंपेयर करना है हमें। तो कूलाम फोर्स का फॉर्मूला था Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इसका चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इसका भी उतना ही है, ठीक है। और डिस्टेंस का नाम R रख दिया। और ऐसे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला था G(m1 m2) बाय डिस्टेंस स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको m1 नाम दे रहे हैं, उसकी वैल्यू ये होती है। प्रोटॉन का जो मास है उसकी वैल्यू ये होती है, तो ये m2 हो गया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब कूलाम फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है। फिर इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें बोल रहे हैं दो प्रोटॉन के लिए यही चीज़ करके बताओ। कूलाम फोर्स का फॉर्मूला जाएगा K, पहला प्रोटॉन का चार्ज दूसरे प्रोटॉन का चार्ज अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और ग्रेविटेशन फोर्स उन्हीं दो प्रोटॉन के बीच में हो जाएगा G, पहले प्रोटॉन का मास दूसरे प्रोटॉन का मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये कट जाएगा। K की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁻9, G की वैल्यू रख देंगे 6.67 × 10⁻7 जैसे ऊपर रखा। इसको सॉल्व करेंगे ना आप मैथमेटिकली, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, तो कैलकुलेशन है, धीरे धीरे करिएगा तो ये आंसर आएगा। तो इस बार भी पता चल रहा है कि कूलाम फोर्स बहुत ज़्यादा है। फिर इसका बी पार्ट पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब पास पास ला रहे हैं तो एक्सेलरेट हो रहे हैं, वो एक्सेलरेशन क्या है प्रोटॉन का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। प्रोटॉन पे फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, चार्ज 1 प्रोटॉन का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बोल रखे हैं कि एक एंगस्ट्रॉम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है। तो डिस्टेंस एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अपॉन में है मास। अब फोर्स ऑन प्रोटॉन लग रहा है तो मास ऑफ प्रोटॉन रख देंगे। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। मतलब इस बी पार्ट में बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है और उनके बीच का सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम है, अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो पूछ रहे हैं प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास लगाया और फोर्स का फॉर्मूला दोनों के बीच में Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर लगाया अपॉन मास। प्रोटॉन खींच रहा है तो प्रोटॉन का ही मास लास्ट में रख देंगे। कैलकुलेशन करेंगे धीरे धीरे आराम से तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।